से बता दे रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऐसे दुनिया में क्या कोई लोग हो सकते हैं जिनके बीच में लड़ाई कभी नहीं हुई हो? लड़ाई सबके बीच में होती है, नोकझोंक होती है, आपके घरों में भी, आपके घर के मेंबर्स के बीच में भी कई बार क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब सही सही आप बताइएगा, क्या आप लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हो कि कॉन्फ्लिक्ट को उठा के कोर्ट में ले जाते हो? मैनेज कर रहे हो। घर में लड़ाई नहीं हुई है क्या? इतने सालों साल लड़ाई हुई होगी, कभी पापा मम्मी से हमारी हो जाती है, कभी भाई बहनों में हो जाती है। तो क्या हम कोर्ट कचहरी और पुलिस तक जा रहे हैं मामला लेकर? क्या हम उस कॉन्फ्लिक्ट को 20-25 दिन, 1 महीने खींचते हैं क्या? लेकिन जब बात आती है ऑफिस की, तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पे हो जाता है। आपस में हम कर्मचारी आपस में क्या हो गए, लड़ गए थोड़ा सा, हमें क्या करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए कि चलो ठीक है, किसी कारण बात से अगर हम लोग आपस में भिड़ गए तो हमें उसको क्या करना चाहिए। और आपको आज ये मैं प्रैक्टिस भी करवाना चाहता हूँ, कोई भी बात को ना लंबा रबर की तरह ना लीजिए। बात हुई उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। अगर आपको लंबे समय तक पड़े रहना तो बात को जल्दी खत्म करो। आगे एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कभी किसी ने सुना ही नहीं क्या कि भैया तुमसे तो बस का रन नहीं बन, रिटायरमेंट ले लो? तो क्या उससे लंबे से उस बात को खींच दिया गया कि बात को खत्म करके आगे अपने बैटिंग पे उसने फोकस किया। बात को खत्म करना सीखो। अगर आप बात को बहुत तेज अगर खींचना चाहते हो तो बहुत लंबे समय तक आप टीम में नहीं रह सकते। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ट्रस्ट। टीम में रहने के लिए अगला पॉइंट क्या है? ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, जितनी भी सक्सेसफुल टीम है उनमें खिलाड़ियों के आपस में ट्रस्ट है। इसका एक एग्जांपल है फुटबॉल। शायद आप में से कई लोग देखते होंगे, आप सुनते होंगे अर्जेंटीना हमेशा एक बहुत अच्छी टीम बनी है फुटबॉल में। अर्जेंटीना की टीम को अगर आप देखेंगे तो उसमें जितने खिलाड़ी खेलते हैं, आप उन खिलाड़ियों में देखिएगा एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, माइंडसेट बहुत अच्छा उनका, और उनको मालूम है कि हमें किस तरीके से ग्राउंड में बिहेव करना है। वो 1 से 1.5 घंटे कभी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को आप देखिएगा तो आप देखेंगे उनको बड़ा प्रोफेशनल वो गेम खेलते होंगे, बहुत प्रोफेशनल रहते हैं। जबकि आप देखते हो कि हमारे किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो तो आप पे देखते हो कि हमें अपने साथी पे भी ट्रस्ट नहीं है। होता है सर? आप लोग सबकी, मान लो मैंने विस्तार टेक्नोलॉजी कंपनी में आप सबकी ज्वाइनिंग कर दी। अब सबकी ज्वाइनिंग होने के बाद आप देखोगे सामने तो काम कर रहे हो, मनी मन कहते मुझे विश्वास ही नहीं कि लड़का काम कर पाएगा, मुझे विश्वास ही नहीं है कि ये बंदा काम कर पाएगा। आपको ध्यान रखना है, आप विश्वास की भावना पैदा करें, क्योंकि टीम में रहने के लिए आपको जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और खुद को भी इस योग्य बनाना पड़ेगा कि लोग आप पे क्या करें, विश्वास करें। और सबसे बड़ा विश्वास होता है बॉस का विश्वास। आज हम सचिन सर यहाँ पे इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर विस्तार इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे तो कहीं ना कहीं मेरा सचिन सर का विश्वास उनके साथ है, तभी हम लोग रिलैक्स होकर अपना काम करते। हम जानते कि वो काम कर लेंगे। अगर हमें उन पे ट्रस्ट ना हो, उनको हम पे ट्रस्ट ना हो, तो क्या टीम चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। एक चीज आपको बता दो, आपके घर में आपके माँ बाप का ट्रस्ट है एक दूसरे पे था तभी घर चल पाया, नहीं तो अभी तक तलाक हो जाता। सही बात कह रहे हैं भाई? आप लोग थैंक टू पेरेंट्स कहिएगा कि इतने साल वो ट्रस्ट किए तभी तो चल पाए, नहीं तो आप लोग कहाँ रहते समय। तो टीम में रहने के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, रिस्पेक्ट। जो लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले समय में नहीं रह पाओगे टीम में, कैसे बात नहीं हुई। क्या होता है रिस्पेक्ट? बताए, इज्जत करना। सही मामलों में इज्जत दिल से होनी चाहिए कि ऊपर से। ठीक है, और मैं आपको चीज बता दे रहा हूं कि आप दिल से इज्जत कर रहे हो कि ऊपर इज्जत कर रहे हो, वो आपकी शक्ल में दिखता है। कई बार हम लोग भी देखते हैं कि कोई बंदा आता है, पता चला कि हमें गुड मॉर्निंग बोला पर दिल से नहीं बोला, सिर्फ ऊपर से बोला, वो समझ में आ जाता है। और ऐसे इंसान जो हमें दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या हम उनके लिए दिल से कुछ आगे डेवलपमेंट की सोचेंगे? क्या नहीं सोचेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको किसी को गुड मॉर्निंग भी बोलना है ना टीम में, तो दिल से बोलिए। क्योंकि ये चीज मैंने देखा, आपसे फॉर्मेलिटी करना है, गुड मॉर्निंग ठीक है निकल लिए, आज बोलना है गुड मॉर्निंग तो बोल दिया। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो लंबे समय तक टीम में बने रहेंगे। ठीक है, जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स आज बनी है दुनिया में, उन सभी टीम में आप देखते हो एक रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं बोलना कि कोई बहुत बड़ा बंदा आया तो खड़े हो गए। रिस्पेक्ट का मतलब ये कि उससे तमीज से बात करना, उसके साथ अच्छे से पेश आना, और किसी भी बुरे सिचुएशन में भी उसके साथ तू
में हमें किसी दिन ना मिल जाए। तो आपको अगर टीम में रहना तो रिस्पेक्ट देना थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि ये चीज आपके अंदर है ही नहीं। ठीक है, आज ही आप लोग अभी इस सेशन के बाद मैं आपको 4-5 अभी प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा कितना रिस्पेक्ट आप दे पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा सपोर्टिव। टीम के लिए नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या जरूरी है? सपोर्टिव। बड़ी कंपनी के मैनेजर लोग अपनी चपरासी को तक रिस्पेक्ट देते। और हम लोग यहाँ पे इतने ईगो में आ गए कि हम जैसे ही कोई मान लो कि कॉलेज में भी अगर एक जॉब मिल जाती है तो उसके बाद तो स्टूडेंट से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। स्टूडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग यार, हम तो भाई यहाँ के प्रोफेसर हो गए, हम क्या को बात कर, गलती से किसी ने एचओडी बना दिया तो उसके बाद तो फिर पैरों में जमीन से नीचे कुकड़ हो गया। तो आपको ध्यान रखना, फिर वो स्टूडेंट भी वहां जाके गाता रहता है कि इससे मत पढ़ो, ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं देता किसी को। ठीक है, और रिस्पेक्ट से ही काम आपके पास हमेशा काम आएगा। मैं बात करूं सपोर्टिव के बारे में। अच्छा ये बताइए, आपस में एक दूसरे के प्रति सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, सपोर्ट यानी कैसा सपोर्ट? मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा कि भाई आपको 500 रुपए की जरूरत है तो सामने वाले कह रहे ले यार 500 रुपए ले ले। ठीक है, देखो दुनिया में पैसों से ज्यादा सपोर्ट कौन सा है? बड़ा सपोर्ट कौन सा होता है? मॉरल सपोर्ट। एक्चुअली इंसान साथ में रह के काम क्यों करता है? क्योंकि वो मॉरल एक दूसरे के सपोर्ट में जिंदा रहता है। और क्या आपके अंदर ये ताकत है कि आप किसी का सपोर्ट दे सकते हो? आप में से कई लोग देखना आप अपने में जीते हो, होता है कई लोग कहते हैं कि अपने में जीते। मैंने कहा था क्या करना दुनिया से, अपना खाओ अपना पहनो अपना अपना, जिसको हम कहते हैं कि खुद पे ही वो फोकस करते हैं। जब बात आती है किसी दूसरे को सपोर्ट करने की तो आप उनसे करनी काट देते हो, होता है। और ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, टीम में ऐसे लोगों की जगह है ही नहीं आजकल। आपको ध्यान रखना, आजकल आपके ऊपर नजर रखने के लिए कमेटी रहती है, वो ये देखती है कि आप कितने लोगों को मॉरल सपोर्ट देते हो, उसको कितना पॉजिटिव के साथ उठा पा रहे हो। और ऐसे लोग जो सपोर्ट देते हैं उनको ही आगे टीम का लीडर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे मेरे सामने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से जो अपने अपने में जीते लेकिन लोग दूसरों को कभी मॉरल सपोर्ट भी नहीं देते, या उनके रहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप खुद भी टेस्ट कर लें कि आप आए हो आज तो क्या किसी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, यानी आप किसी को सपोर्ट देने के लायक ही नहीं है। तो टीम में रहने के लिए आपको पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को भेजना आना चाहिए। आप जब आप टीम में रहे तो आपको क्या हो, दूसरे का स्ट्रेंथ आप बन सके, इतनी ताकत आपके पास हो। इसके लिए एक एग्जांपल देखना, महेंद्र सिंह धोनी को हाल में महेंद्र सिंह धोनी जी को मेंटर बनाया गया। क्या उनकी रोल क्या प्ले हुआ? आज तक दुनिया में किसी टीम का मेंटर नहीं हुआ था, कोच काफी रहते। उनका रोल क्या था? सिर्फ सपोर्ट देना, हर एक प्लेयर को मेंटल वो सपोर्ट दे रहा है जिससे वो अच्छा क्या करे, उनका रहना ही टीम को मजबूती दे रहा है। ठीक है, तो क्या आपने आज तक फील किया कि आप घर में रहते हो तो आपके घर में रहने से मम्मी पापा को बल मिलता है, समाज को बल मिलता है? ऐसा लगा कभी कि आप रहते हो तो मम्मी पापा और ज्यादा परेशान हो जाते कि क्यों हो तुम? मोहल्ले वाले परेशान हो गए, बोले क्यों हो भैया, जाओ ना कॉलेज, क्या नहीं जाते, ऑफिस जाओ भैया, तुम यहाँ मत रहा करो। तो अपने अंदर ये आपने टैलेंट क्यों नहीं डेवलप किया? अगर सपोर्ट अगर आप किसी को दे नहीं पा रहे तो कहां तक आप रह पाओगे किसी दुनिया में? नेक्स्ट आप लिखिएगा कमिटमेंट। लास्ट में कौन चल रहा है? नेक्स्ट आप लिखिएगा कमिटमेंट। क्या होता है कमिटमेंट? ये सलमान खान ने भी शायद किसी फिल्म में डायलॉग मारा था। हाँ, सलमान खान ने क्या बोला था? हाँ, सलमान खान ने अभी दिखा था। ठीक है, इसके चक्कर में कई बच्चों ने भी ये लाइन खूब मारी, एक बार कमिटमेंट करता हूँ फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। तो पहले तो ये पता कमिटमेंट की डेफिनेशन क्या थी? सलमान खान ने कमिटमेंट बोला, हमने भी पूरे कॉपी पेस्ट करके कईयों को चिपका डाले, कईयों ने स्टेटस में भी लगा रखे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में। क्या है कमिटमेंट? क्या बता पाएंगे कमिटमेंट के बारे में? आपने अगर कोई बात कही है तो उसमें एकदम कायम रहना। आपको सही सही बताओ, दिल में हाथ रखे कितने लोग कायम रहते? सुबह बॉस को बोला कि सर शाम को काम हो जाए, शाम को बॉस से पता चला आधा भी काम नहीं हुआ, यानी आप कमिटेड हो क्या? सुबह बोला कि सर डोंट वरी, आप हो आओ, आप मीटिंग करके आओ, मैं शाम को आपके 10 क्लाइंट्स को हैंडल कर लूंगा। जब हम लोग लौटे मीटिंग से तो देखा यहाँ पे 2 क्लाइंट हैंडल नहीं हो पाए, वो भी छोड़ के भाग गए। क्या टीम में ऐसे नॉन कमिटेड लोगों की जगह है? आज आप ये देखते हो कि विराट कोहली को इतना पैकेज में बेंगलोर आईपीएल ने खरीदा, वो बंदा कमिटेड था, उसने जो बोला वो करके दिखाया, तो आज उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी। आपकी ब्रांड वैल्यू क्यों आज 5-6 हजार में अटकी हुई है? क्या कमिटमेंट है? आपकी जवान की कोई कीमत है क्या? सर एक कमिटमेंट तो अपने आप से भी होता है ना, तो कुछ है ही नहीं ना कमिटमेंट। आपने आपसे तो छोटी दुनिया को भी सब बोल के चले आओ कि एक दिन मैं करूंगा, वो एक दिन कभी आज तक आया नहीं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले या तो बोलो मत,
सर, अगर आप बोल रहे हो तो करके दिखाने की ताकत अगर नहीं है तो आप बोलना छोड़ सर दें। कमिटमेंट तो बीरू ने भी किया था टंकी में चढ़ के। हाँ। वहां से ही मैं आपके धंधे को खुश रखूंगा। हाँ, किया तो था। तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे कमिटमेंट ना कर लेकिन टंकी में चढ़ जाए क्या चढ़ गए ऑफिसर आज करूंगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर किसी टीम का सदस्य बनना है तो अपनी बातों को, अपने कमिटमेंट को ध्यान रखिएगा, पूरा करने की ताकत बना लो, क्योंकि टीम में आपकी बातों का काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहे तो करते नहीं होना तो टीम में बहुत लंबा जगह नहीं है आपके लिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये मत बोलिए कि आपके काम को देखने वाले बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा शेयरिंग। 3-4 पॉइंट अपने पास लास्ट बचो। ये ऐसे में पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ये कर लिए ना तो आप जिंदगी में बहुत आगे तक निकल जाओगे, नहीं तो जल्दी निकलने वाले टीम से। ठीक है, मैं समझा जिंदगी से बोलने वाली। हाँ, एक टीम से जल्दी, जिंदगी से तो भगवान जब चाहे निकाल लेगा। सर एक और आजकल चला है, ऊपर वाला सब देखता है, कैमरे सब जगह लगे। हाँ, तो ये कई लोग सोचते कि बॉस देखते ही नहीं है कुछ। बात हो रही है यहाँ पे शेयरिंग की। मैं शेयरिंग का मतलब यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉलेज शेयरिंग की। कुछ ही समय में आप लोग टीम के मेंबर्स किसी न किसी टीम के सदस्य बनोगे। मेरी एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और वो ये है कि क्या आप 100% परफेक्ट है किसी टीम में जुड़ने के लिए। मान लीजिए कि जबलपुर की आईटी एक सेल बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि जबलपुर की पूरी आईटी टीम बने और उसमें जबलपुर वाले ही रहेंगे। क्या आप उस आईटी सेल के सदस्य बन पाओगे? अभी आप उस टीम के हिस्सा बन पाओगे? क्योंकि टीम में अगर सीएम साहब लेंगे तो फिर आपका परफॉर्मेंस भी सीएम साहब देखेंगे। 1 महीने बाद पूछेंगे कलेक्टर साहब से कि भैया क्या कर रही है टीम, बताओ तो जरा। पता चला कुछ नहीं कर रहे, सब बैठे बैठे से ताश के पत्ते बैठे रहते, कुछ कर ही नहीं पा रहे। कर पाओगे? इसका कारण क्या है? आपको ये ध्यान रखना कि जब आप टीम में ज्वाइन करेंगे तो आपको जरूरत होगी कुछ ऐसे बंदों की जो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब जॉब ज्वाइन करते तो आपके दिमाग में हमेशा पहली बात क्या रहती है? सैलरी कितनी मिलेगी। जो बुद्धिमान रहता है वो ये देखता है कि टीम में मुझे अच्छे सीनियर मिलेंगे कि नहीं, जो मुझे और ताकतवर बनाए कि मैं इससे बड़ी टीम में जा सकूं। तो आप लोग 5-6 हजार 10 हजार की सैलरी कम होने के कारण 4-5 साल से कहां बैठे हो? 10 साल आपको बड़ी टीम क्यों नहीं ऑफर हुई? अगर आप इतने केपेबल हो तो इसी कोरोना के दौरान कई लोग गूगल की टीम में जाके शामिल हो गए, कई लोग इंफोसिस में जाके शामिल हो गए, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी सरकारी सेक्टर में भी कई बड़ी कंपनियों में जाके उनकी टीम में शामिल हो गए, और आप जबलपुर के बाहर नहीं निकल पा रहे। 5 साल हो गए, 6,000 10,000 की सैलरी में कुछ बैठे हो। कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है? आपने कभी किसी छोटी टीम में भी अगर आपने जॉब किया तो आपने क्या नहीं सीखा? आपने नॉलेज नहीं सीखा, आपने काम करने का तरीका सीखा ही नहीं। आपसे वहां पे सैलरी गिनते थे और 31 दिन गिनते थे कि 31 दिन में सैलरी आ जाएगी मेरे पास। तो आपको ध्यान रखना कि टीम में रहने के लिए जरूरी क्या है? 2 चीजें रहती है, एक सीखना और देना भी। जो बंदा नॉलेज देता है उसको लोग भी नॉलेज देते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि लगातार हमारे सचिन सर जो आपको नॉलेज देते हैं, इसके बदले में हमें भी कई जगह से नॉलेज मिलता रहता होगा। तो देने वाले को क्या है? मिलता भी है। तो आप लोग देना सीखिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे ना नॉलेज तो ज्यादा लंबे समय तक टीम आपको नहीं चलेगी। क्यों? टीम में बॉस ये चाहता है कि आप एक दूसरे को क्या करें? नॉलेज शेयर करें, सपोर्ट शेयर करें, पॉजिटिविटी शेयर करें, एक दूसरे के बुरे वक्त में भी आप सहारा बने। क्योंकि बॉस चाहता है कि आप लोग खुद क्या करें? संभल होके उठे। जबकि आपके साथ क्या होती है? आप आपस में झगड़े करते हो टीम में, आपस में एक टीम बना लेते हैं, वो कहते हैं पार्टी बन जाती है, गुट बन जाता है। आपने जबलपुर में देखा होगा एक स्कूल में भी 8 टीचर है, 4-4 का गुट बना रहता है। 4 लोग अलग लंच करेंगे, 4 लोग अलग लंच करेंगे, और एक दूसरे की चुगली प्रिंसिपल से काटते रहते हैं। मतलब ये गुट ये नहीं करता, वो गुट वो नहीं करता। तो आपस में मिलकर अगर थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर लेते हो तो आज छोटे स्कूल से आज के बड़े स्कूल में नहीं आप जा सकते थे। वो जो लोग ये सब करते ना हरकतें, चुगलीबाजी, गुटबाजी, लड़ाई झगड़े, पॉलिटिक्स से जबलपुर में बहुत चल रहा है। टीम बिल्डिंग की जगह पॉलिटिक्स बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। तो ऐसे लोग ध्यान रखिए, छोटे से छोटे भी खत्म हो जाते हैं। जो बड़े सोच लेके चले हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं? इन सारे पॉइंट्स को पावरफुल करके बड़ी को टीम में जाने की सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा रिलायबल, भरोसेमंद। टीम के सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए भाई? रिलायबल। जरूरी है क्या? मैं तराना में किस चीज के लिए भरोसा करूं? अब तराना जो है वो बहुत आराम से बैठी हुई, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, यही से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं तराना में किस चीज का भरोसा करूं? तराना में एम्प्लॉय नहीं है, किस चीज पे भरोसा करूं? या पूजा मैडम बैठी, किस चीज पे भरोसा करूं?
जब हम और सलीम सर सीट में नहीं रहेंगे तब वो काम कर रहे हैं, ये भरोसा करूंगा ना। और अगर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स तो हमें दिख ही रहे हैं। अब इतनी बड़ी एम्पायर हम लोग ने खड़ी की है तो ऐसा थोड़ी हमें दिखता नहीं कुछ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रिलायबल बनने की आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आपका बॉस ध्यान रखिएगा ये ढूंढता है कि क्या आप भरोसेमंद हो, क्या आप इतना भरोसेमंद हो कि मैं जब रह रहा हूं तो आप 1 लाख रुपए की नोट भी आप संभाल के रख सको। क्या इतने ताकतवर हो? क्या एम्प्लॉइज से जो है वो बॉस की जगह पूरा टीम को प्ले कर सके जब बॉस तरह? क्या इतने ताकतवर हो? दिल में हाथ रख के बताइएगा, क्या आपके अंदर रिलायबल की क्वालिटी है? क्या भरोसा कोई कर सकता है चवड़नी की भी आपके ऊपर? आज सर कई लोग तो नींद भी ले लेते हैं दोपहर में, बॉस नहीं है तो। हाँ, ये भी हालत देखी जा रही है। और अगर आप भरोसेमंद हो तो आपके घर में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दी गई? ठीक है, बीच में लिए होंगे। नहीं, यहाँ मेरी बात सुनिएगा, वो फिर सब भटक गए। आपका अगर आप रिलायबल आप हो चुके हो तो घर आपके बेस पर छोड़ के माँ बाप क्यों नहीं जाते? वही टेस्टिंग हो जाती है। आपके माँ बाप से बेहतर तो आपको कोई जानता नहीं। कई लोग क्या देखते हो कि माँ बाप जाते ही नहीं, वो ये घर में रहता ही है हमेशा। बल्कि आप तो इतने बड़े हो गए थे, आपके उम्र के लोग तो कई जगह कलेक्टर भी बन चुके हैं, जिनने मेहनत की वो कलेक्टर बनकर पूरा जिला संभाग चला रहे हैं। और यहाँ पे घर में आप बाप बैठा रहता है, विश्वास ही नहीं आपके ऊपर, यानी भरोसेमंद की क्वालिटी नहीं आपके अंदर। और आप कह रहे हो कि एकदम इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनी में जाऊंगा, क्या वहां पे जाके आप शो करोगे? तो भरोसेमंद बनने के लिए तो आपकी प्रैक्टिस करें। जब माँ बाप का भरोसा नहीं जीत पाए तो बाहर क्या भरोसा जीतोगे? तो आप लोग अपने अंदर की क्वालिटी बनाए कि भरोसेमंद बने, क्योंकि हर बॉस चाहता है कि मेरा एम्प्लॉय क्या हो, भरोसेमंद हो। ध्यान रखिएगा, भरोसेमंद बनने के लिए काफी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई भरोसेमंद नहीं बन जाता। बाजीगर पिक्चर टाइप का हो जाएगा नहीं तो। हाँ शाहरुख खान को देखेगा सब कुछ, अब शाहरुख खान ने बोला जाओ वापस सब। दो पॉइंट लास्ट और है। नेक्स्ट आप लिखिएगा लिसनिंग, सुनने की शक्ति है। क्या होता है सुनने की शक्ति? मतलब डांट खाए, थोड़ा सा रोए और उसके बाद फिर फेस वॉश लगा के बैठ गए, बोलेगा सर ने बहुत तेज डांटा, थोड़ा सा रोए और वॉशरूम में जाके फेस वॉश लगाए, थोड़ा सा मुंह धो के बैठ गए। ये सुनने की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। सुनने का मतलब होता है सीखने की शक्ति। क्या सीख रहे हो भाई? 10-10 साल के ऐसे टीचरों को और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो लोग सब कुछ सुनते हैं, सब लोग देखते हैं, बस सीखते कुछ नहीं, पूरे बड़े वाले डब्बे रहते हैं। फिर ऐसे लोगों को भगवान कैसे पनिश करता है? उनसे जूनियर आता है, उनका टीम हेड बन जाता है। 2 साल पहले आया और उनके बॉस बन के वाइस प्रिंसिपल बन के बैठ गए। अब उनको जलन होती है कि अरे हम 10-15 साल से सेवाएं दे रहे हैं। वो बंदा कल आया और 2 साल के अंदर सीट लेके चला गया प्रिंसिपल का। और जो डायरेक्टर साहब जो है, जो मेन हेड है वहां, उनके बड़े राइट हैंड है वो। ऐसा क्या हुआ? वो बंदा सुनता है और सीखता है। आपको अगर किसी टीम में रहना और बड़ी टीम की तरफ अगर आपको जानी है तो करना क्या पड़ेगा? सीखो भैया कुछ। एक अंधे बहरे की तरह जॉब मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सैलरी 3000 मिले और 3000 रुपए में क्या सीखा, ये माने रखता है। जो बंदा जॉब में सीख नहीं रहा ना, वो 3 डेफिनेट मानेगा 5000 तक ही पहुंचेगा 40 साल की उम्र तक। अभी 3000 से स्टार्ट किया, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए उसको। हाँ 5000 तक, और कोई पोस्ट में इंक्रीमेंट नहीं है उसका, वो उसी पोस्ट पे बैठा रहेगा। और आप कहोगे कि अरे पॉलिटिक्स है, मैं इतना योग्य हूँ, मुझे ऊपर नहीं उठाया जा रहा। तुमने सीखा क्या? सुनो, अच्छे से सुनो, बातों को समझो, सीखो। सैलरी डजंट मैटर। अभी आपके 3-4 हजार रुपए सैलरी से कोई घर नहीं चल रहा, पर अगर ऐसे ही रवैया रहा ना तो आने वाले 20-30 साल में भी 10,000 तक मुश्किल से पहुंच पाओगे, और 10,000 में आप घर नहीं चला पाओगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट पॉइंट इससे टॉपिक का, जिसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक प्ले भी कराऊंगा। लास्ट पॉइंट आपका है अपना स्ट्रेंथ जानना, नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ। अपना स्ट्रेंथ जानना, नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ। सही सही बताओ, आज तक आप लोगों को क्या अपनी क्षमता पता चली कि मैं क्या कर सकता था? अगर आपको अपनी क्षमता का पता चल चुका होता तो अभी तक आप लोग से रैट रेस का शिकार ना होते। रैट रेस मतलब क्या? पड़ोसी वाला जो है वो एसएससी की फॉर्म भर रहा है, मैं भी भर दूं। अगर तुम्हें अपनी क्षमता का पता चला तो तुम एसएससी की फॉर्म क्या कर रहे हो? तो अपनी क्षमता में काम करो ना। तुम्हें पता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बहुत अच्छा हूं, तो मैकेनिकल इंजीनियर में काम करूं, उनकी हिसाब से तैयारी करो। आईटी वाले तो आईटी की तैयारी करो ना। यहां पे मैं आपको एक बहुत बड़ी लास्ट पॉइंट में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, और वो आपका ये है कि आपको टीम में करना क्या होता है। टीम में आपको ध्यान रखना है, अपनी क्षमता के अनुसार आपको काम करना होता है।
मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई लोग फिर खो गए ध्यान से सुनिए। क्षमता का नॉलेज क्यों बताए? जिससे आप ना भी बोलना सीखो। ध्यान रखिएगा, आप हर काम नहीं कर सकते। जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, वो हर काम में हाँ करता है या नाना करता रहता है। जैसे फिर से एग्जांपल ले ले, इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर आज हमारे रोल मॉडल है। अब सचिन तेंदुलकर जो है, उनको पता था कि मेरी क्षमता बैटिंग है, तो क्या वो बॉलिंग में ज्यादा हाँ करते थे कि अरे मैं बॉलिंग भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। उनको पता था मेरी क्षमता क्या है, तो उन्होंने क्या किया, बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पे ध्यान दिया। आपको अपनी अगर क्षमता पता है तो आप क्या करेंगे, उस क्षमता पे वर्क करेंगे और ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। टीम में वो लोग बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हैं जो सारे कामों को ना बोल के यही काम को हाँ बोलते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिसको उनको मालूम है कि परफेक्शन है मेरे पास। आप क्या करते हो, सब कुछ करने में लगे रहते हो, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, पता चला रिजल्ट्स आपके कुछ देख नहीं रहे और फिर आपको टीम से बाहर का रास्ता जल्दी दिखा दिया जाता है। तो अपनी क्षमताओं पे काम करें, ये आपकी टीम के लिए जरूरी। तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके?